उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि जो भी शिक्षा मंत्री बना है वो दोबारा विधानसभा नहीं लौटा। लेकिन शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। अरविंद पांडे ने इस मिथक को तोड़ते हुए उत्तराखंड में नया इतिहास रच दिया, जो इस बार 5वीं बार विधायक बनकर विधानसभा पहुंचेंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड का इतिहास रहा है कि जो भी शिक्षा मंत्री बना है वो दोबारा विधानसभा नहीं लौटा। लेकिन वर्ष 2022 के चुनाव में कहीं इतिहास ने खुद को दोहराया है तो वहीं शिक्षा मंत्री ने नया इतिहास रच दिया। हालांकि इस मिथक को कांग्रेस और भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नहीं तोड़ पाए, लेकिन शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस मिथक को तोड़ते हुए उत्तराखंड में नया इतिहास रच दिया। जबकि वर्ष 2000 में भाजपा सरकार में तीरथ सिंह रावत शिक्षा मंत्री बने थे, लेकिन 2002 के चुनाव में वो भी विधानसभा नहीं पहुंच पाए। इसके बाद वर्ष 2002 में एनडी तिवारी सरकार में नरेंद्र सिंह भंडारी शिक्षा मंत्री बने, लेकिन वर्ष 2007 के चुनाव में वो भी चुनाव हार गए और 2007 में भाजपा सत्ता में आई और इस बार गोविंद सिंह बिष्ट और खजान दास को शिक्षा मंत्री बनाया गया। लेकिन 2022 के चुनाव में उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। वहीं वर्ष 2012 में फिर कांग्रेस सरकार सत्ता में आई और देवप्रयाग से विधायक रहे मंत्री प्रसाद नैथानी को शिक्षा मंत्री बनाया गया, लेकिन नैथानी भी इस मिथक को नहीं तोड़ पाए। वहीं 2017 में अरविंद पांडे के शिक्षा मंत्री बनने के बाद से ही प्रदेश में चर्चाएं शुरू हो गई थी कि इस बार अरविंद पांडे को भी हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में अरविंद पांडे ने इस मिथक को तोड़ते हुए उत्तराखंड में नया इतिहास रच दिया और अरविंद पांडे इस बार 5वीं बार जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे, जो वाकई उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मैं भगवान का और जनता का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि जनता ने मुझे इसे योग्य चुना। कहावत है कि जब से प्रदेश का निर्माण हुआ है तब से कोई शिक्षा मंत्री चुनाव नहीं जीता। इस मिथक को भी गदरपुर की महान जनता ने तोड़ते हुए मुझको बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है और मैं जनता का धन्यवाद देता हूं और यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं यह विश्वास आप लोगों के दिल में हमेशा के लिए बनाऊंगा। कोई आधे अधूरे या 2, 4, 5 साल का मेरा प्रयास नहीं है। बिल्कुल आप लोग यकीन कीजिएगा कि कहीं से कहीं तक आपके मन में ऐसा लगे कि आप ठगे गए, ये हालात जीवन में कभी भी पैदा नहीं होने दूंगा। और इस प्रदेश के अंदर बहुत ऐसे ऐतिहासिक कार्य करने हैं कि जो जनता ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सरकार उत्तराखंड की जनता ने पहले तय किया था कि जो गुड्डा गुड़िया का खेल होता है इससे बचना है और डबल इंजन पे विश्वास करते हुए, मोदी जी पे विश्वास करते हुए, मोदी है तो मुमकिन है, यह विश्वास करते हुए लोगों ने कमल के फूल पे प्रचंड बहुमत के साथ वोट डाला और बीजेपी की सरकार बनाया है। मैं जनता का, प्रदेश की जनता का धन्यवाद देता हूं।